अगर आप लिनक्स सीरियसली सीखना चाहते हो या एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हो तो लिनक्स परमिशन यार बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइल परमिशन और chmod कमांड के बारे में कुछ एग्जांपल के साथ, और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसका मतलब होता है। RWX देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, समझाऊंगा एकदम A to Z, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइल परमिशन, ठीक है। फाइल परमिशन समझना बहुत ज़रूरी है। फाइल परमिशन, ठीक है। तो इसमें आता है RWX, ठीक है। RWX, तो RWX का क्या मतलब हुआ पहले ये समझो। तो लिनक्स में ना हर फाइल और फोल्डर की परमिशन होती है। ये परमिशन डिसाइड करती है कि कौन फाइल को रीड, राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो आर का मतलब हुआ रीड, ठीक है। आर का मतलब हुआ रीड, और डब्ल्यू का मतलब हुआ राइट। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, राइट, ठीक है। और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। एक्स का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं RWX। और एक नंबर असाइन होती है, ठीक है, जो आगे चल के chmod कमांड में काम आएगा। तो मैं बताता हूँ कि राइट को 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सॉरी रीड को मैंने गलत बोल दिया। और राइट को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एग्जीक्यूट को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देखा कि RWX ये फाइल परमिशन में काम आती है, जो कि आर रीड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 4। डब्ल्यू राइट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 2। और एग्जीक्यूट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं कि यार लिनक्स में ना कुछ कैटेगरीज होती है, यूजर कैटेगरीज, लाइक ऑनर हो गया, ग्रुप हो गया, अदर्स हो गए, ठीक। ये 3 कैटेगरी लिनक्स में होती है। लिनक्स के परमिशन में 3 कैटेगरी आते हैं। तो बस कुछ नहीं, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं वो। तो सबसे पहला ऑनर होते हैं, ठीक है, जिसको कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इसको ऐसे समझ लो कि फाइल का मालिक है, से घर का मालिक होता है, कोई बिल्डिंग का मालिक हो गया, या फिर कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर हो गया, ठीक है। तो वो, तो उसके पास सारा चीज़ परमिशन हो सकती है, ऐसा मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि वो मालिक है, सब कुछ भी कर सकता है उसके पास अगर जो परमिशन है तो इसको बोल देते हैं फाइल का मालिक, ठीक है। और दूसरी होती है ग्रुप। ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप मेंबर। ग्रुप मेंबर बोल देते, चलो ठीक है, ठीक है। और तीसरी जो होती है अदर्स, मतलब और अलग घर के मेंबर हो गए। जैसे तुम्हारे लेट से तुम्हारे पापा घर के मालिक हैं, फिर घर उसके घर में मेंबर होंगे, तुम पापा के बेटा बेटी हो गए, तो वो सब मेंबर है, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ परमिशन होगा। लाइक समटाइम्स किसी को खाना बनाना, या फिर किसी को पढ़ने जाने की परमिशन होगी, कुछ बच्चे को, कुछ पापा के बच्चे बड़े होंगे तो उनको पैसे भी, मतलब हो सकता है कि इधर उधर हैंडल करना पड़ सकता है, पैसे के लेन देन ऐसा वगैरह, ठीक है। तो ये सब चलिए, वो तो रियल लाइफ की बात है। तो ऐसा है, तो मतलब इसको बाकी बोल देते हैं, बाकी सब जो भी है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं लिनक्स के परमिशन में। एक ऑनर होता है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप होती है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अदर्स होता है जो अदर्स यूजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यार RWX
कहाँ पे होता है, कैसे फाइल में दिखती है, चलिए वो आपको करके दिखाते हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आपको इसमें दिखाते हैं। तो सबसे पहले कमांड चलाते हैं एल एस कमांड के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं पार्ट 1 में, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए इस फाइल की बात करें, कॉपी डेमो फाइल डॉट टी, तो यार इसकी परमिशन नहीं रही, ठीक है। तो इसकी परमिशन नहीं रही, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, इस फाइल की पूरी लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं अपने नोटपैड पे कि क्या इसका मतलब हुआ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज को लेट से 14 कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे एक लाइन में आएगा क्या? एक लाइन में नहीं आ रहा शायद, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे समझ लेता हूँ, इसके उतना कोई काम नहीं। चलिए मुझे इतना ही से काम है। तो यार ये जो सबसे पहले दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है ये फाइल है, ये जो हमारी है ये फाइल है, इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर जो ये हमारी लेट से डायरेक्टरी होती तो यहाँ पे डी होता। अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ए रहा, जैसे पार्ट 2 हमारे है ना, ये डायरेक्टरी एक फोल्डर है, तो यहाँ पे डी है। बाकी सब में आप देख पा रहे होगे तो ये यहाँ पे डैश है, डैश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइल है, ये तीनों फाइल है हमारा, देख रहे हो, ये txt फाइल है, txt फाइल है, ये html फाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो हमें समझ में आती है कि डैश का मतलब हुआ ये फाइल है, उसकी कैटेगरी फाइल है, और अगर जो डी है तो वो फोल्डर या डायरेक्टरी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है हमें बात, यहाँ तक तो बहुत ही बढ़िया। अब समझते हैं कि RWX हमने बताया था आपको, तो RW तो है और थर्ड पे डैश है। तो फर्स्ट जो RWX होती है ना, फर्स्ट पैटर्न, वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑनर मतलब यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो ये वाली है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा ऑनर है, ऑनर की परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R मतलब रीड की परमिशन है, W मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी राइट, W का मतलब राइट होता है, हमने बताया भी था, ठीक है। W का मतलब राइट परमिशन है, और X के जगह पे यहाँ पे डैश है, इसका मतलब इसके पास एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। ऑनर के पास क्या है, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है ही नहीं, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लाइक अगर जो कोई प्रोग्राम है C या जावा, तो वो बंदा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब हम ऑनर है, हम मालिक है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। रीड तो कर सकता है, राइट भी कर सकता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दिया गया है ऑनर को। बस आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट RWX पैटर्न की बात करते हैं। तो इस ए रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ए रहा, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को, ठीक है। ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ग्रुप भी क्या है, आर का मतलब क्या है, RW डैश है, तो मतलब R क्या क्या हुआ, रीड मतलब रीड परमिशन है, और W मतलब राइट परमिशन भी है। बट X की जगह पे यहाँ पे डैश है, मतलब इसके पास भी, ग्रुप के पास भी एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि X के जगह पे डैश है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप के पास एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं है। तो ग्रुप ओवरऑल क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अदर्स की तरफ, ठीक है, जो कि ए रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो चलिए, ये क्या है, हमारा अदर्स का परमिशन है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसके पास क्या क्या परमिशन है, R है और डैश डैश है। इसका मतलब रीड कर सकता है, मतलब बाकी जो अदर्स यूजर है
वो रीड कर सकते बट राइट नहीं कर सकते और एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, ओवरऑल अदर्स के पास बस सिर्फ ओनली रीड करने का परमिशन है, मतलब फाइल के कंटेंट को रीड कर सकता है, देख सकता है, बट राइट नहीं कर सकता और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आती है कि इसका मतलब क्या हुआ, बोल सकते कि नहीं कि ये हमारा क्या है, इससे इसको डिनोट करते कि ये फाइल है हमारा। बाकी ये हमने अच्छे से समझा है अभी अभी। तो ओवरऑल की बात करें एक हम सिंपल वर्ड में, कि सिंपल होती है यू जी ओ। अगर जो सबके पास फुल परमिशन होगी तो आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर जो हम स्पेस बीच में डाल दें तो आपको और समझने में आसानी होगी। तो ऐसा कुछ होता है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि RWX रीड राइट तो है। चलिए इसको अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ऑनर के पास क्या है, जो यू से डिनोट करते हैं कि RWX मतलब फुल परमिशन होती है, बट एक्चुअल परमिशन ए है, ये एक्चुअल परमिशन है, एक्चुअल परमिशन। ठीक है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो चलिए, हाँ, तो RW तो है, बट यहाँ पे एक्चुअल परमिशन में एग्जीक्यूट नहीं है, डैश उसके जगह पे, इसका मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। जी में RWX जब फुल परमिशन होती तो RWX होती, बट एक्चुअल में क्या है, RW मतलब रीड राइट है, बट एग्जीक्यूट के जगह पर डैश, इसका मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है ग्रुप के पास। अदर्स के पास क्या है, अदर्स के पास अगर जो फुल परमिशन होती है RWX, इसका बट यहाँ पे एक्चुअल परमिशन में क्या है, आर डैश डैश, मतलब रीड तो है, रीड परमिशन देखने की, कंटेंट देखने की है, बट राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में डैश डैश है। तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है, एकदम बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं कि हम कैसे फाइल के परमिशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिमूव कर सकते हैं परमिशन को, तो वो हम बात करते हैं अब। तो अब बात करते हैं chmod कमांड की। सबसे पहले सिंबॉलिक मेथड देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला परमिशन है, मैं इसको देना चाहता हूँ इस फाइल को, कि यार जो ऑनर है ना वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो मैं इसको कैसे परमिशन दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे इसके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। तो कमांड लिखेंगे chmod, ठीक है, स्पेस यू का मतलब क्या हुआ, ऑनर। हाँ, ऐसा कमेंट में लिखिएगा, यू का मतलब हुआ ऑनर, जी का मतलब हुआ ग्रुप, ओ का मतलब हुआ अदर्स। ठीक है, ये सब कमेंट में लिखेगा, तब आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यू का मतलब ऑनर होता है, जी का मतलब ग्रुप होता है, ओ का मतलब अदर्स यूजर। ठीक है, ये सब कमेंट करिएगा, हम देखेंगे। तो यू मतलब क्या हुआ, यूजर्स, अभी बताया। और प्लस, हम प्लस का मतलब हम वो परमिशन को अलाउ कर रहे, दे रहे हैं उसको। ठीक है, किसको दे रहे हैं, यूजर्स को, मतलब ऑनर को। यू मतलब यूजर, ऑनर। तो हम ऑनर को दे रहे हैं, कौन सी परमिशन दे रहे हैं, एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं। एग्जीक्यूट, एक्स का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट। हमने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि एक्स का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हमने कौन से परमिशन देने की बात कर रही है, एग्जीक्यूट परमिशन किसको देने की बात कर रही है, यूजर को, इसका मतलब ऑनर को। ठीक है, अब किसको कौन सी फाइल की देनी चाहते हैं एग्जीक्यूट परमिशन, ऑनर को,
ये कॉपी डेमो फाइल डॉट टी इसको देना हम चाहते हैं, इस फाइल की परमिशन देना चाहते हैं। किसको देना चाहते हैं? ऑनर को एग्जीक्यूट परमिशन, तो हम इसको दे देंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो इसकी परमिशन मिल जाएगी, एग्जीक्यूट परमिशन। तो आप अब फिर से देखिएगा ls करके, तो इसको एग्जीक्यूट परमिशन मिल गया होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों अब देख सकते हैं कंपेयर करके, RWX जो पहला होता है ऑनर का होता है परमिशन, और पहले था क्या RW-, अब है RWX। इसका मतलब ऑनर के पास क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूट परमिशन मिल गया है। आप इतना बात तो समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रुप की परमिशन है RW-, हम इससे ना राइट परमिशन इन्वोक कर लेते हैं। मतलब इसको इससे ग्रुप से राइट परमिशन को हटा देते हैं, मतलब राइट परमिशन हम नहीं देना चाहते हैं, मतलब हटा लेते हैं। ठीक है, कि तुम्हारे पास अब राइट परमिशन नहीं होगी, बस हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो चलिए कैसे हटाते हैं। तो chmod लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है कि ग्रुप से राइट परमिशन हटाना है। ठीक है, रिमूव करने हैं ग्रुप से राइट परमिशन। तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है ग्रुप से, तो ग्रुप को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? G अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो G लिखेंगे। हमें क्या करना है? परमिशन को रिमूव करने हैं, राइट परमिशन, तो माइनस लिखेंगे। और राइट की सिंबल क्या होती है? W। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि G ग्रुप को डिनोट करते हैं, तो ग्रुप से हम क्या हटाना चाहते हैं? राइट परमिशन, तो हम बीच में माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। और कौन से फाइल से हम राइट परमिशन हटाना चाहते हैं ग्रुप की? इस कॉपी डेमो फाइल डॉट टी। तो इसको वैसे आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी। ठीक है, तो टैब दबाएगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रेस एंटर करते हैं। तो अब हम अगर जो ls करके देखेंगे तो ग्रुप से राइट परमिशन हट चुका होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यूजर के पास जो ऑनर है, ऑनर तो है, उसके पास RWX मतलब फुल परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। बट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो ग्रुप के R-, है, इसका मतलब रीड परमिशन है सिर्फ, ओनली। समझ रहे हैं? और हमारे जो पहले राइट परमिशन थी, ठीक है, ये राइट परमिशन ग्रुप के पास वो अब हट चुकी है। अब क्या हो चुकी है? हट चुकी है। तो देख सकते हैं हमारा कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, मतलब परमिशन रिमूव हो चुका है ग्रुप से राइट परमिशन। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कमांड और लेते हैं ये सिंबॉलिक वाला में, और फिर उसके बाद करते हैं न्यूमेरिक वाला कमांड, हम चलेंगे उसकी तरफ। तो अब इसमें हमारा क्या होगा कि अदर्स को हमें क्या करनी है? राइट परमिशन देनी है। यहाँ पे अभी क्या है? अदर्स को सिर्फ रीड परमिशन ही है, हमें अदर्स को राइट परमिशन भी देनी है कि भाई तुम लोग भी अगर जो कुछ काम है तो मान लो कि कुछ चेंजेस करने हैं तुम्हारे हिसाब से कि हाँ इस फाइल में ये होनी चाहिए यार, तो हाँ तुम लोग को भी दे देते परमिशन कि हाँ तुम लोग भी राइट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है। तो चलिए परमिशन देते हैं, राइट परमिशन अदर्स को। तो chmod हम किसको देना चाहते हैं? अदर्स को। तो अदर्स किससे डिनोट करते हैं? ओ से। और हम देना चाहते हैं परमिशन, न कि रिमूव करना चाहते हैं। तो हम परमिशन देना चाहते हैं तो प्लस लिखेंगे, और क्या परमिशन देना चाहते हैं? राइट परमिशन देना चाहते हैं। किस फाइल की देना चाहते हैं? एक कॉपी डेमो फाइल डॉट टी को देना चाहते हैं। तो लिख देंगे और प्रेस एंटर करेंगे। तो अब देखेंगे तो उसको राइट परमिशन मिल चुका होगा। अब देख सकते हैं रीड राइट के परमिशन मिल चुके हैं, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है सिर्फ। पहले क्या था? पहले था हमारा कि रीड परमिशन ही सिर्फ थी और राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी। अब क्या है? रीड राइट की परमिशन तो है बट एग्जीक्यूट की नहीं है सिर्फ, बस
तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमने सक्सेसफुली राइट परमिशन दे दिए हैं अदर्स को। चलिए यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को ताकि अच्छा देख सके। और अब बात करते हैं न्यूमेरिक कमांड, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया था। रीड को 4 से डिनोट करते हैं, राइट को 2 से और एग्जीक्यूट को 1 से। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब आपको बस इतना याद रखना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आर का मतलब हुआ 4, ठीक है, और राइट का मतलब हुआ 2 और एग्जीक्यूट का मतलब हुआ 1, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब हमें क्या करने है, मान लो कि अब यहीं पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उस एग्जीक्यूट करने से पहले, कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ एग्जांपल देखते। लाइक आपको फुल परमिशन दे दिए हैं ऑनर को, तो क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करने, ये इसको सारे सम कर देने 4 2 1 को, और बस उसके जगह पे लिखना है। लाइक तीनों का सम क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1 7। तो ये फुल परमिशन हो जाएगी ऑनर की, ठीक है। अगर जो हमें मान लो कि ग्रुप को सिर्फ रीड राइट परमिशन ही देनी है यार, कि नहीं तुम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बस मैं ऑनर हूँ तो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बस तुम लोग रीड राइट कर सकते हो, बस दैट्स इट। तो हम उसको क्या लिख देंगे 6, क्योंकि रीड राइट को प्लस करेंगे तो 4 + 2 6 बनेगी, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो अदर्स हो सिर्फ वो रीड ही कर सके यार, वो उसको उतना कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो देखे, बस देख कर ही खुश रहे अदर्स, क्योंकि उतना दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो ये हम किसी फाइल पे एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, तो क्या होगा कि मान लो कि कोई भी फाइल है demo.txt, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ऑनर को तो फुल परमिशन दे देगा 7 4wx, ठीक है, क्योंकि 4 + 2 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ग्रुप को रीड राइट की परमिशन दे देगा, और अगर जो हम अदर्स की बात करें तो उसको रीड की परमिशन सिर्फ देगा। तो ए इसका मतलब ए हुआ। तो ये हमारे न्यूमेरिक कमांड हो गए। पहले हमने क्या देखा था, सिंबॉलिक, अब ये न्यूमेरिक है। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कमांड पे आ चुके हैं, तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम पहले अब फाइल आपको दिखा देते हैं कि फ़ाइल कौन कौन सी है। तो यार अब हम ना इस पर परमिशन दें, चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ लॉन्ग फॉर्मेट। तो हम इस पर अब कुछ करेंगे, परमिशन रिमूव करेंगे, कुछ परमिशन देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यार हाँ, ग्रुप को मैं ना रीड परमिशन यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं कि रीड की जगह पे यहाँ पे वो है डैश है। तो रीड परमिशन हम देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, तो चलिए देते। तो chmod, ठीक है। तो ग्रुप को ऑनर को हम ग्रुप को ऑनर को फुल परमिशन देना चाहते हैं, और ग्रुप को भी फुल परमिशन देना चाहते हैं, ठीक है। और यार अदर्स को मैं चाहता हूँ कि बस वो रीड ही करे, बस ज़्यादा उसका काम नहीं है, तो मैं उसको 4, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है रीड, आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड। और अगर तीनों का सम करें तो 7, इसका मतलब 4 परमिशन। तो इसमें क्या क्या है, ऑनर और ग्रुप को तो फुल परमिशन है, 7 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब अदर्स को तो 4 ही है, इसका मतलब सिर्फ रीड ही कर सकता है, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो किसको देना चाहते हैं, demo.txt को। तो चलिए रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ls करके। तो यहाँ पे देखेगा डिफरेंस कि पहले क्या था rwx, ठीक है, एक ऑनर की थी, तो अब भी rwx है, क्योंकि हमने rwx ही रखा था जब एग्जीक्यूट कर रहा था ये कमांड परमिशन। तो अब क्या है, हमने इसको ग्रुप को मैंने दिया था, ग्रुप को पहले रीड करने की परमिशन नहीं थी,
ठीक है। और अब क्या देख पा रहे हो कि अब ग्रुप को रीड परमिशन भी है, रीड करने के भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 लिखा था। 7 का मतलब क्या है, फुल परमिशन दे दो। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो अदर्स के पास था, रीड करने की परमिशन नहीं थी, राइट एग्जीक्यूट करने की थी बट रीड करने की नहीं थी। तो हमने क्या करा, सिर्फ एक कमांड रन करके कि रीड परमिशन ही रहे, बाकी राइट एग्जीक्यूट करने की नहीं रहे। तो यहाँ पे सिर्फ रीड करने की है और राइट एग्जीक्यूट पे बस वो है। तो ऐसा कुछ है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ताकि हमें एक कमांड में तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए, chmod अब लेते हैं कुछ, मान लो कि 644 है, ठीक है। तो इस कमांड का मतलब क्या होगा, आप लोग बताना कमेंट्स में, ठीक है। पॉज करके वीडियो कि क्या मतलब हुआ इसका। चलो यार, तो इस कमांड का मतलब समझते हैं कि क्या करेगा ये। कि 6 का मतलब क्या हुआ, तो आप देख पा रहे हो कि रीड राइट, इसको सम करेंगे तो 4 + 2 6, ठीक है। तो ऑनर के पास क्या हुआ, सबसे पहला परमिशन क्या होता है, किसको आता है, ऑनर को होता है, और सेकंड वाली ग्रुप को, थर्ड वाली अदर्स को। तो फर्स्ट पे क्या है 6, इसका मतलब ऑनर के पास रीड राइट का ही परमिशन है और एग्जीक्यूट का नहीं है। सेकंड में किसका, ग्रुप का होता है, तो ग्रुप की जगह पे क्या है 4, तो 4 का मतलब क्या है, सिर्फ रीड, मतलब ग्रुप के पास सिर्फ रीड करने का है परमिशन, एग्जीक्यूट और राइट करने का नहीं है। और थर्ड क्या होता है, अदर्स, अदर्स के पास भी 4 है, इसका मतलब अदर्स के पास भी रीड करने की परमिशन है, रीड और सॉरी एग्जीक्यूट और राइट करने का परमिशन नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है। चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। अब ls करके देखते हैं। तो ls करके देखा तो हमने, चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे होंगे कि पहले क्या था, पहले था रीड राइट एग्जीक्यूट करने का परमिशन ऑनर को, बट अब क्या है, रीड राइट का परमिशन है, क्योंकि हमने क्या करा 6 ही दिया था, एग्जीक्यूट हटा दिया था। तो यहाँ पे इसलिए रीड राइट का परमिशन है और एग्जीक्यूट का नहीं है, ठीक है। और थर्ड में क्या है, सॉरी सेकेंड में क्या है, ग्रुप, ग्रुप के पास हमने क्या दिया था, रीड का परमिशन। तो यहाँ पे रीड का ही परमिशन है। पहले क्या था, रीड राइट एग्जीक्यूट का ही परमिशन था, तीनों फुल परमिशन था, बट हमने दे दिया 4, तो 4 से क्या होता है, सिर्फ रीड, तो यहाँ पे रीड परमिशन है। और थर्ड में क्या हमारा होता है, अदर्स, अदर्स को भी मैंने रीड का परमिशन दिया था, क्योंकि यहाँ पे 4 ही लिखा था हमने, तो यहाँ पे रीड का परमिशन है सिर्फ, ठीक है। पहले भी रीड का ही था बट अभी भी रीड का ही, क्योंकि हमने रीड का ही परमिशन दिया था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। तो यहाँ तक किसी को अगर जो दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यार जो लास्ट पार्ट है, हमें फोल्डर की कुछ बात करनी है। फोल्डर की परमिशन यार कैसे होती है, या इसमें कुछ चेंजेस होती है या फिर ये सेम होती है, तो चलिए देखते हैं। तो यार फोल्डर में ना बस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ी सी चेंजेस होती है। कि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर में क्या होता है। आर का मतलब होता है कि लिस्ट फाइल कर सकता है, ठीक है, उसके पास आर परमिशन है, तो इसका मतलब फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है वो फाइल को लिस्ट कर सकते हैं। तो जो डब्ल्यू परमिशन है, इसका मतलब क्या है, क्रिएट कर सकता है उसके अंदर फाइल को, या फिर डिलीट कर सकता है, ठीक है, डिलीट कर सकता है फाइल को, ठीक है। क्या क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। डब्ल्यू का मतलब ये हुआ। चलिए तो समझ में आ रहा है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है फोल्डर के अंदर, यार फोल्डर को तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना, ये मत बोल देना कि यार एक्स का मतलब एग्जीक्यूट हुआ फोल्डर के केस में भी, नहीं ऐसा नहीं है।
वो फाइल के केस में होती है। फाइल को यार एग्जीक्यूट करते हैं ना, कि सीपीपी फाइल है या जावा फाइल है या पाइथन फाइल है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोग्राम को। फोल्डर को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे यार क्या बात कर रहे हो। तो यार एक्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि तुम cd कमांड की मदद से तुम उस फोल्डर में जा सकते हो कि नहीं, एंटर करने की परमिशन है कि नहीं। तो एक्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि तुम उस फोल्डर के अंदर जा सकते कि नहीं, उसको ओपन कर सकते कि नहीं, ये मतलब ये हुआ एक्स का मतलब, ठीक है। तो ले दे के मतलब हुआ कि cd कमांड चला सकते हैं कि नहीं उस फोल्डर में, बस ऐसा कुछ है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या है, कैसे काम आती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो थोड़ा नोट वगैरह करना। एंटरिंग फोल्डर, एंटर फोल्डर लिख, चलिए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ। तो एलएस करके देखें तो हमारे पास एक फोल्डर है यार, उस पर देखते हैं। ये देखिए पार्ट 2। ये कैसे पता चला हमें फोल्डर है, आपको मैंने बताया था, याद कीजिएगा। डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। और डैश का मतलब क्या होता है, फाइल, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही काम आता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो कमांड पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको समझते हैं कि 755 मैं फोल्डर का नाम क्या है, पार्ट 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सॉरी मैंने इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। टर्मिनल पे ना कॉपी जब कीजिएगा ना, अगर जो तो कंट्रोल सी सिंपली नहीं चलता है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी करेगा तो कॉपी होता है, ठीक है। तो अगर जो नहीं, चलिए समझते हैं। तो 7 का मतलब क्या हुआ, RWX फुल परमिशन, मतलब फाइल को लिस्ट कर सकता है उस डायरेक्टरी के अंदर, क्रिएट कर सकता है फाइल को, डिलीट कर सकता है फाइल को, ठीक है। तो ये हुआ किसकी, ये ऑनर की हुआ, ठीक है, ओ से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 5, जो हमको ग्रुप की रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्रुप के पास क्या है, 5, मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 हुआ। राइट का मतलब, राइट का मतलब क्या होता है, 2, एक्स का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो 5 है, इसका मतलब 4 और +1, मतलब रीड आर परमिशन है, एक्स परमिशन है। तो फाइल को लिस्ट कर सकता है ग्रुप, और फाइल के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। क्रिएट और डिलीट नहीं कर सकता, फाइल को लिस्ट कर सकता है और उसके अंदर की फाइल को रीड कर सकते हैं, सॉरी लिस्ट कर सकते हैं, और उस फोल्डर के अंदर जा सकता है, ठीक है। बट क्या नहीं कर सकता, क्रिएट और डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं अदर्स की, ठीक है। सॉरी हमें यहाँ पे यू लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ओ अदर्स, मतलब अदर्स के भी पास 5 है, इसका मतलब उस फोल्डर के अंदर फाइल को लिस्ट कर सकता है, और क्या कर सकता है, फाइल उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है। बट क्या नहीं कर सकता है, उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल को क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही डिलीट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, चलिए करके देखते हैं। अभी हमारे पास क्या परमिशन है कि RWX मतलब ग्रुप, और ऑनर के पास फुल परमिशन है, मतलब फाइल को लिस्ट कर सकता है उसके अंदर, और क्या कर सकता है, उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, और डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट बस अदर्स के पास क्या है, अदर्स के पास सिर्फ फाइल को लिस्ट कर सकता है, बट क्रिएट और डिलीट नहीं कर सकता, उस फोल्डर के अंदर जा सकता है, बस इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए समझते हैं कि इसको अगर जो मैं देता हूँ ये परमिशन तो क्या करता है। तो यार मैं क्या करूँगा ना, मैं जो ऑनर के पास है फुल परमिशन मैं उसको भी हटा दूंगा। इसको भी मैं बोलूँगा कि यार तेरे पास ना वही परमिशन है। मैं एक काम करता हूँ कि इसके पास दे देता हूँ रीड लिस्ट करने का, और लिस्ट करने का, और क्या करते हैं, और क्रिएट और डिलीट करने का, बस यही 3 देता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं एंटर करने की परमिशन नहीं देता हूँ। चलो देखते हैं क्या करते हैं।
चलिए कर देता हूँ। अब परमिशन में देखता हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि RW है, इसका मतलब लिस्ट कर सकता है और क्रिएट और डिलीट कर सकता है, एंटर नहीं कर सकता उस फोल्डर के अंदर। सेम ग्रुप्स के लिए और अदर्स के लिए भी क्या है, अदर्स के लिए भी मैंने सारा सब के लिए 6 कर दिया है, तो सब के लिए सेम ही है। RW मतलब एंटर नहीं कर सकता कोई। तो चलिए हम देखते कि एंटर कर सकते हैं कि नहीं पार्ट 2 के अंदर। चलिए देखते हैं CD पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमिशन डिनाइड, मतलब एंटर नहीं कर सकते। वाह, मतलब मेरा परमिशन काम कर रहा है जो मैंने दिया, इसका मतलब परमिशन नहीं है हमारे पास इसके इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अब मैं परमिशन दे देता हूँ यार कि परमिशन चलो मैं दे देता हूँ, तो एंटर करने देता है कि नहीं। तो मैं तो ऑनर ही हूँ, तो मैं अगर 7 दे देता हूँ क्योंकि पहला ऑनर का होता है, तो अब मुझे एंटर करने देना चाहिए अगर जो इस परमिशन के बाद। तो देखते हैं एंटर करने देता है कि नहीं। CD पार्ट 2। तो देखिए अब इसके अंदर अब हाँ एंटर हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे, देख रहे हैं परमिशन डिनाइड बोल रहा था अब, बट अब हो पा रहे हैं। देखिए पार्ट 2 में आ गए हैं। ठीक है, तो बस ऐसा है, उसके अंदर फाइल भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है डायरेक्टरी के केस में या फोल्डर के केस में। तो चलिए ये था वीडियो पार्ट नंबर 3 लिनक्स कमांड के। तो अब आपको लिनक्स परमिशन और chmod का बेसिक आइडिया तो मिल चुका होगा क्या। तो ये कंसेप्ट एथिकल हैकिंग में बहुत ही यूज होता है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो तो अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए बेसिक, जो कि मैंने अच्छे से किया, आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरशिप की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करो, और लिनक्स और साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए देसी साइबर को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट भी करना कि सारा कमांड आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।